हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। अब ये दोनों घर वापस आते हैं। हना धीरे धीरे माया को आवाज दे रही होती है ताकि वो दरवाजा खोले, पर माया दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि वो सो रही थी। अब यहाँ गुस्से में युनसु हना के कमरे की विंडो को पत्थर से तोड़ देता है। माया तो पूरी तरह से शॉक होती है। युनसु हना को लेकर अंदर आ जाता है और वो पूरे घर में तोड़फोड़ मचाने लगता है, यहाँ तक कि उसकी वजह से रहने वाले किराएदारों को भी परेशानी होती है। पर युनसु किसी की परवाह नहीं करता। हाँ, वो किचन में आता है और वहाँ से खाना निकालता है। तो आंट युनसु को कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? ये हमारे कल का खाना है। आंट उससे खाना छीनने लगती है तो युनसु उसे धक्का देता है। यहाँ वो खुद खाना खाता है और हाना को भी चॉपस्टिक देता है और उससे इशारा करता है खाना खाने के लिए। यहाँ हाना के चेहरे पे स्माइल होती है। पहली बार युनसु को किसी चीज से फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं हाना बर्फ हटा रही होती है। युनसु हाना को दूर करता है और खुद ही वहाँ बर्फ हटाने लग जाता है। हाना कहती है, मेरा काम है, मुझे करने दो। पर युनसु उसकी कोई बात नहीं सुनता। युनसु कभी हाना के किए काम को बिगाड़ता है तो कभी वो हाना को कोई काम नहीं करने देता, उसकी मदद करता है। लॉन्ड्री का काम इन दोनों ने खत्म कर लिया होता है। हाना युनसु को कहती है, स्टेक मुझे दो, मैं साफ करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। युनसु हाना को नीचे गिरा देता है पानी में। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं। सामने से माया इन दोनों को देख रही होती है और यहाँ वो खुद को भी स्माइल करने से नहीं रुक पाती। यहाँ ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। युनसु की नजर माया पे जाती है, वो उसके ऊपर भी पानी डाल देता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल जाते वक्त युनसु और माया में शर्त लगी होती है कि कौन पहले स्कूल पहुँचेगा। हाना युनसु को सपोर्ट कर रही होती है। माया तो हार मानने का नाम नहीं ले रही होती है। तो अब युनसु चीटिंग करता है और माया को यहाँ धक्का देकर गिरा देता है। इससे माया को काफी गुस्सा भी आता है। अब इधर ये दोनों ट्रेन में बैठे होते हैं। हाना बड़ी मुश्किल से युनसु से सवाल करती है, तुम बात क्यों नहीं करते? युनसु तो बाहर दिख रहा होता है, हाना को अवॉइड कर रहा था। अब हाना को भी आइडिया आता है। वो युनसु को थोड़ा परेशान करती है और अब कहती है, ऐसे सिस्टर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर तुम बात क्यों नहीं करते? हाना की क्यूट हरकतों से युनसु स्माइल करता है। यहाँ हाना अपने डैड को मिस कर रही होती है। वो बर्फ के गोले बनाती है और अब युनसु को हेल्प करने को कहती है। युनसु मना कर देता है। बर्फ का गोला बहुत ही भारी होता है जिसे हाना उठा रही होती है। ये देखकर अब युनसु उसकी मदद करता है। हाना ने बर्फ के 2 स्टैचू बनाए होते हैं। वो युनसु को कहती है कि ये तुम हो और ये मैं हूँ, और उसे आई लव यू कहती है। युनसु के चेहरे पे स्माइल होती है। युनसु अपने लाइफ में पूरी तरह से अकेला था, अब हाना उसकी लाइफ में है। हाँ, ये दोनों बर्फ से खेलते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। युनसु हाना के स्कार्फ ठीक करता है और अब ये दोनों घर जाते हैं। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं हाना लिपस्टिक लगा रही होती है। अभी उसे माया की आवाज आती है तो वो कमरे के बाहर आती है। उसका मेकअप खराब हो गया होता है। सामने युनसु होता है, वो ये सब देख लेता है। हाना अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से चली जाती है। इधर स्कूल में सारी लड़कियां बहुत ही एक्साइटेड होती हैं क्योंकि उनका सीनियर रियो वापस आने वाला है। और अब इधर रियो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही हैंडसम और कूल है और ये इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है। हाना भी उसे देख रही होती है और यहाँ पता चलता है हाना रियो को पसंद करती है। क्लास का ऐसा माहौल देखकर तो हाँ, युनसु को गुस्सा आ रहा था कि हना भी उन लोगों में शामिल थी। और वो समझ गया कि हना सुबह मेकअप क्यों कर रही थी। रियो बहुत ही काइंड हार्टेड है। वो स्कूल के प्रेसिडेंट का बेटा है। सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। माया रियो को थैंक्स करती है कि उसने स्कॉलरशिप दिलाने में उसकी हेल्प की थी। मिका तो रियो को हग ही कर ली थी, उसे अपना गिफ्ट देती है और बाकी लड़कियां भी रियो को यहाँ गिफ्ट देना चाहती हैं। का तो मौका मिलते ही रियो को किस भी कर लेती है। कहती है उसका ड्रीम पूरा हो गया। मिका बहुत ही शर्मा जाती है और वो हाना को आगे कर देती है। रियो हाना को कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम बहुत ही मोटी दिख रही हो। हाना कहती है, क्या सच में? रियो कहता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और यहाँ पता चलता है कि रियो हाना को पसंद करता है। रियो हाना को कहता है, तुम भूली तो नहीं, लास्ट टाइम तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम डेट पे जाएंगे। और वो हाना को अपने साथ लेकर जाने लगता है। सामने यहाँ युनसु खड़ा होता है। उसके इस गुस्से वाले एक्सप्रेशन से तो ना बहुत ही डर जाती है। रियो कहता है, क्या तुम इसे जानती हो? हाना कहती है, मेरा स्टेप ब्रदर है। रियो कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारी मॉम की दूसरी शादी के बारे में सुना। रियो युनसु को हेलो करता है। युनसु से हाथ भी नहीं मिला था तो वो गुस्से में बस हाना को घूर रहा होता है। इधर रियो और हाना आगे बात करते हुए जा रहे थे। युनसु पीछे होता है। रियो हाना को कहता है, मेरे लिए कोई प्रेजेंट नहीं लाई हो, अगले वीकेंड पे हम डेट पे जा रहे हैं तो मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आना। हाना स्माइल कर रही होती है। यहाँ युनसु हाना को धक्का देते हुए वहाँ से चला जाता है। अब हाना भी रियो को बाय करके युनसु के पीछे जाती है।
इधर हना रियो के लिए गिफ्ट तैयार करती है। वो युनसो से गिफ्ट छुपा रही होती है, पर युनसो वो गिफ्ट देख लेता है और वो रियो के साथ डेट पे जाने के लिए न्यू कपड़े भी लेकर आई होती है। वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। बाहर से युनसो ये सब देख रहा होता है, पर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वो हाना को डेट पे जाने से रोकता है और हाना उसे बाय करके चली जाती है। इधर ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। युनसो भी गाड़ी के पीछे आ रहा होता है। जो कहता है क्या तुम्हारा भाई भी हमारे साथ चलेगा? हाना कहती है नहीं, वो कुछ देर बाद रुक जाएगा। पर यहाँ तो युनसो बहुत ही उदास होता है। उसे लग रहा है जैसे उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई, हाना भी उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वो हाना का पीछा करते ही रहता है। इधर ये दोनों घूमते और एंजॉय करते हैं। जैसे ये बाहर आते हैं दोनों शॉक होते हैं। ठंड में युनसो बैठा होता है। युनसो को इस हाल में देखकर तो हाना रो पड़ती है। रियो हाना को मना करने के बाद भी उसे घर वापस जाने के लिए कुछ पैसे देता है, उसे बाय करके चला जाता है। इधर हाना बहुत ही गुस्सा होती है युनसो पे, वो उनके पीछे क्यों आया। युनसो कोई जवाब नहीं देता। हाना कहती है मैं रियो को बहुत ही पसंद करती हूँ। वो गुस्से में बैठ जाती है। तब युनसो उसके पास आता है। यहाँ वो हाना को अपनी मॉम का नेकलेस पहनाता है। ये देखकर तो हाना हैरान होती है। कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हाना तो हैरान होती है और कहती है तुम बात कर सकते हो, तुम हमेशा चुप क्यों रहते थे। हाना तो युनसो की कई बातों को नहीं समझ पाती है। हाना युनसो के कई वर्ड्स को अपने हाथों पे नोट कर लेती है। जब वो उन वर्ड्स का मतलब समझती है तो काफी इमोशनल हो जाती है। इधर नेक्स्ट डे ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं। तभी यहाँ रियो हाना से मिलता है। युनसो को भी हेलो करता है, पर युनसो उसे अवॉइड करता है। रियो हाना को कहता है लगता है तुम्हारा भाई मुझे गलत समझ रहा है। इधर युनसो कल रात युनसो की कई बातों के बारे में ही सोच रही थी। सीन चेंज होता है। यहाँ कराटे कंपटीशन हो रहा था जिसमें कि रियो सबको हरा रहा था। तब यहाँ युनसो से चैलेंज करता है। युनसो रियो से फाइट नहीं कर पाता है, वो बस मार खाए जा रहा था। पर ये देखकर हाना को अच्छा नहीं लग रहा था। वो युनसो को कहती है तुम जीत सकते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और अब युनसो दोबारा से फाइट बैक करता है। रियो देखता है युनसो उससे जीत नहीं पाएगा। वो बहुत ही पिट रहा था तो वो खुद ही हार मानने लगता है। यहाँ अनाउंस करता है कि वो और यहाँ रियो अनाउंस कर देता है कि मैच टाई हो गया है। हाना युनसो को घर लेकर आती है। उसकी तबीयत खराब होती है। उसे 30 फीवर हो गया होता है। उसे नहला रही होती है। युनसो हाना को कहता है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर हाना इमोशनल हो जाती है। यहाँ हाना को एहसास होता है कि वो जितने अपने डैड से अटैच थी, नहीं वो युनसो से अटैच हो रही है। इधर क्लास में सारी लड़कियां हाना को कहती है युनसो क्यों नहीं आया। हाना कहती है उसकी तबीयत खराब है। सब लड़कियां युनसो के लिए परेशान हो जाती है। ये सब युनसो को पसंद भी करती है। और मिका हाना को कहती है तुम्हारे भाई को बहुत ही पसंद करती हूँ, हम उसे देखने तुम्हारे घर चले। हाना भी उन्हें हाँ कह देती है और अब सारे लोग युनसो से मिलने घर पहुँच जाते हैं। इधर आंट हाना को डांट रही होती है, कहती है जल्दी से अपने फ्रेंड्स को यहाँ से भगाओ और ये लॉन्ड्री के कपड़े धोकर लाओ। इधर ये सारी लड़कियां युनसो के लिए गिफ्ट लेकर आई होती है। सब यहाँ युनसो को किस करने की कोशिश कर रही थी, पर कोई हिम्मत नहीं कर पाती। और यहाँ मिका युनसो को सच में किस कर लेती है। और तभी यहाँ हाना आ जाती है। इधर हाना युनसो के लिए खाना लेकर जा रही होती है। ये देखकर आंट उसे बहुत मारती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गधे को इतना महंगा खाना खिलाने की। हाना से वो खाना छीन लेती है। इधर युनसो की बॉडी पूरी ठंडी हो गई थी। हाना उसकी बॉडी पे मेडिसिन लगा रही होती है। वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी यहाँ युनसो की आंखें खुल जाती है। हाना उसे उठाती है। यहाँ ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। युनसो हाना को कहता है मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि मेरे दिल में कुछ हो रहा है। वो दोबारा बेहोश हो जाता है। इधर हाना बाहर का नजारा देख रही होती है। बाहर युनसो खड़ा होता है। वो हाना की तरफ देखता है और मिरर के ऊपर से ही उसे किस करता है। हाना तो पूरी तरह से शॉक होती है कि ये सब क्या हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग माया टोक्यो यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रही थी। उसे बाय करता है। युनसो हाना का हाथ पकड़ लेता है और उसी तरह ये दोनों कॉलेज आते हैं। युनसो तो बहुत ही खुश होता है। यहाँ सारी लड़कियां उसे घेर लेती हैं। कहती है क्या तुम ठीक हो। क्लास में भी युनसो हाना की तरफ ही देख रहा होता है। अभी मिका उसके हाथों पे गैस कर रही थी। उसे डेट के लिए पूछती है। युनसो कोई जवाब नहीं देता। वो तो अभी भी हाना को ही देख रहा था। इधर हाना जा रही होती है। तभी युनसो उसका हाथ पकड़ के उसे रूम के अंदर ले आता है। हाना तो पूरी तरह से हैरान होती है। कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। इधर बाहर सारी लड़कियां युनसो को आवाज दे रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।